गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन। गुरुजी और सारी संगत फैमिली को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज का प्यार, उनका आशीर्वाद हम सब के साथ हमेशा बना रहे। महाराज के चरण कमलों में रहें, हम उनकी रज़ा में राज़ी रहें। इससे बढ़कर हमारे लिए संसार में कोई खुशी नहीं है और ना ही हो सकती है, क्योंकि लाखों करोड़ों की भीड़ में महाराज की रहमत हम पर बरसी। महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा और अपने पास बुलाया। हमारे पता नहीं कितने जन्मों के कर्म सुधर गए और आगे कितने जन्म हम ब्लेस्ड हो गए। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हमें हमारी सोच से भी ज़्यादा दिया है। महाराज के साथ उनके चरण कमलों में रहें, हमारे लिए इससे बड़ा सुख और हो ही नहीं सकता। आप खुद सोच के देखें कि हो सकता है। जो भी महाशिव के चरणों में है, ये मन का सुकून, दिव्य शांति हमें मिलती है। पता नहीं इसे हम कब से ढूंढ रहे थे और एहसास हुआ कि लाइफ में पीस होता क्या है। आप सारी संगत जो भी महाराज के सत्संग में गई है या कभी एक बार भी अटेंड किया हो, कभी आप सब ने महसूस किया है कि वो 2 घंटे सत्संग के जब गुरबानी चलती है, हमारी आंखें बंद होती हैं, सारा ध्यान महाराज की तरफ होता है, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होती। घर परिवार की, बच्चों की, फैमिली की, माता पिता की, भाई बहन की, किसी भी जिम्मेदारी की, उन सब से परे पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हैं हम। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में बैठे हैं। संगत जी, आप सब ने क्या फील किया है मुझे पता नहीं, पर मैं आप सब से अपना मन तो शेयर कर रही हूँ। मैं तो ऐसा ही फील करती हूँ। महाराज बैठे हुए सत्संग में आए हुए हैं और अपनी गद्दी पे साक्षात विराजमान हैं और हम सबको देखकर स्माइल कर रहे हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। अपने आप को टोटल सरेंडर करके महसूस करके देखें, बहुत मन खुश होता है। एक तसल्ली होती है, हम बिल्कुल सही जगह बैठे हैं और हमें किसी भी बात की चिंता नहीं, किसी भी बात की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी चिंता करने वाले हमारे गुरु पिता, हमारे पिता परमेश्वर का हाथ हमारे सर पर है। संगत जी, मैं दिल्ली से सुमन बोल रही हूँ और जब से मैंने महाराज से मेरी लगन लगी है, 2022 से मैंने बड़े मंदिर जाना शुरू किया। मेरे गुरुजी महाराज की कृपा हुई हम पर और हमारे परिवार पर। महाराज ने सर पर हाथ रखा, मेरे सारे रिश्ते नाते छूट गए और एक नाता, एक रिश्ता मेरे गुरुजी महाराज के साथ जुड़ गया। और ऐसा नहीं है कि जब से गुरुजी महाराज का मेहर भरा हाथ हमारे सर पर है तो हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही हैं। महाराज ने बहुत परीक्षाएं भी ली हैं और अपने कर्मों का भुगतान भी कर रहे हैं, मगर गुरुजी महाराज के सानिध्य में रहकर बहुत सहारा महसूस होता है कि हाँ, कोई है जो संभाल लेगा, संभाल रहा है, हिम्मत दे रहा है और हमारा समय निकल रहा है। संगत जी, गुरुजी महाराज की बात सत्य वचन है, मंगो नहीं सिर्फ मन्नो। जिसके सिर पर गुरुजी महाराज ने हाथ रख दिया उसकी बल्ले बल्ले है। उस इंसान ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, पर उसके लिए आपको उनका बनकर चलना है। जैसे महाराज समझाते थे संगत को, किसी की निंदा मत करो, किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत सोचो। अपने मन में बिल्कुल अपना मन साफ रखो, महाराज को हर वेले याद करो, मंत्र जाप करो, सिमरन करो। आपकी अरदास, आपकी प्रार्थनाएं और आपका सब्र रंग लाएगा और ज़रूर लाएगा। महाराज की संगत से
टेलीपैथी से जो भी बात होती है वो बिल्कुल सच होती है। मैं फेक वीडियोस और फेक मैसेजेस की बात नहीं कर रही। जब आपका डायरेक्ट कनेक्शन महाराज से बनता है तो आपको उनकी टेलीपैथी भी समझ आने लगती है। धीरे धीरे एक एक शब्द का मीनिंग समझ आने लगता है। महाराज का मैसेज हो अगर, सब्र रखो, अपने कर्म चंगे करो। सब्र तो हमें रखना ही है, उसके बिना तो हम आगे एक कदम नहीं चल सकते, क्योंकि टाइमिंग्स महाराज की अपनी है। जब उनका देने का समय आएगा आपका काम ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। और कर्म चंगे करो मीन्स कहीं ना कहीं हम अभी भी हमारे अंदर कोई कमी है जो महाराज उसे ठीक करने के लिए या सुधारने के लिए कह रहे हैं। मैंने भी अपनी लाइफ के 28 साल बहुत मुश्किलों में देखे हैं, बहुत अप्स डाउन देखे हैं लाइफ में। जब से गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है तब से मुझे तसल्ली है, मेरे गुरु पिता मुझे संभाल रहे हैं और आगे भी वही संभालेंगे। जब कोई काम बनते बनते रह जाए तो समझे कि अभी उसका राइट टाइम नहीं आया। मन में निराश ना हो। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। महाराज ने हर कदम पर संभाला, बहुत मोटिवेट किया। और कैसे किया मैं आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ। मैं मॉर्निंग में किचन में खाना बनाती हूँ। डेली एक गुरबानी व्याख्या वाली ज़रूर सुनती हूँ। जब भी मैं अपना मोबाइल ओपन करती हूँ मेरे लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। जो गुरबानी महाराज ने मुझे सुनवानी होती है वही ओपन होती है मेरे सामने। मेरे कई सवालों के जवाब गुरबानी सुनने से मिल जाते हैं। फिर मैं महाराज के सत्संग भी बहुत सुनती हूँ और बहुत ध्यान से सुनती हूँ। उसमें भी महाराज के बहुत मैसेजेस होते हैं, बहुत आंसर होते हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो महाराज समझाना चाहते हैं। पहले तो शुरू शुरू में समझ नहीं आती थी कोई बात, लेकिन अब 90% समझ आती है। हमारे गुरुजी महाराज भोलेनाथ हैं, सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, महाशिव हैं। इतनी आसानी से उनकी करनी कैसे समझ आएगी। आप साक्षात परमपिता परमेश्वर से जुड़े हो। मेरी हर श्वास से हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर क्षण का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे महाराज का कितने ही हमारे कष्ट कट जाते हैं सत्संग सुनने से और सुनाने से। ये महाराज की ब्लेसिंग्स ही तो है। हमें पता नहीं होता हमारे ऊपर कौन सा कष्ट, कौन सी भयंकर बीमारी या कौन सा संकट आने वाला है। वो हमारे गुरुजी महाराज को नज़र आता है अपनी दिव्य दृष्टि से। महाराज को सब पता है हमारे बारे में, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर। वो सब टल जाता है जब हम उनकी छत्र छाया में होते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमारे ऊपर आने वाले कष्ट काटने का, हमारे साथ भयंकर कोई रोग की विपदा काटने का और कोई भी बड़ी परेशानी में फंसने से निकालने का। हम हर चीज़ का शुक्राना नहीं कर पाते, लेट कर देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे मालिक, हम सब पर अपनी दया दृष्टि रखने का। सदा आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसे ही आपका प्यार हमें मिलता रहे। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल हर क्षण आपका स्मरण रहे, ऐसी हमारी बुद्धि बनाए रखना। हमारे मन में, हमारे हाथों से और हमारी ज़बान से किसी का मन ना दुखे, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे और आपके दिखाए ज्ञान के मार्ग पर हम हमेशा चलें जब तक हमारी सांसें चलें, इस लोक में या उस लोक में। संगत जी, आपका काम बने या ना बने महाराज पर छोड़ दें। करने कराने वाले वही हैं। जिस वक्त आप ये सोचें कि काम बन जाए और ना बने तो सोचें हमारे लिए ये समय ठीक नहीं था, शायद और भी बुरा हो सकता था जो गुरुजी महाराज ने रोक दिया। शायद उस काम में बरकत नहीं थी, शायद उस काम से और ज़्यादा नुकसान हो सकता था
और जब उनके टाइमिंग से काम पूरा होता है तो वो बड़ा बेहतरीन होता है। हमारे लिए 2025 शुरू से मेरे काम बनने के महाराज के बड़े मैसेजेस मिलते थे। मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आते थे, सोचती थी शायद ये किसी और के लिए मैसेज होगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है सब मैसेजेस मेरे लिए थे। महाराज ने हाथ पकड़कर संभाला, सब्र रखवाया और उस सब्र का फल वाकई बहुत मीठा है। मुझे महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ये सत्संग बड़ा ना हो जाए और अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में वो सब मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ। और सत्संग को समाप्त करने से पहले मैं अपनी सारी संगत फैमिली को एक मैसेज देना चाहूँगी कि किसी भी काम की जल्दी ना करें, बहुत पेशेंस रखें, महाराज का दिल से सिमरन करें, मंत्र जाप करते रहें, अपनी सारी दुख तकलीफ़ें शेयर करते रहें, सिर्फ और सिर्फ महाराज से और किसी से भी नहीं। वो सुनते भी हैं और वो सलाह नहीं, वो साक्षात आपके ज़िंदगी में आकर आपका साथ देते हैं। मैं बहुत कुछ शेयर करूंगी कि मेरे सारे काम बनने शुरू हो चुके हैं एक एक करके। शुक्राना 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 मेरे गुरु साहेब, लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ और अपनी सारी संगत फैमिली से भी आज्ञा ले रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।